नमस्कार दोस्तों, ज्ञान भक्ति दर्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कथा सुनाने जा रहा हूँ आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो गुजरात में स्थित है। और यह शिवलिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इसकी जो स्थापना की थी वह चंद्र भगवान ने स्वयं ही की थी। यह गुजरात में स्थित है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी 27 पुत्रियां जो थी उनका विवाह चंद्रमा देव से कर दिया। और चंद्रमा देव उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत ही सुशोभित हुए। अब हुआ क्या, कुछ समय के बाद में उन 27 कन्याओं में से एक कन्या का नाम रोहिणी था। अब चंद्रदेव सबसे ज़्यादा समय रोहिणी के साथ बिताने लगे। अब यह देखकर बाकी कन्याओं को बुरा लगा। अब उन्होंने कुछ समय तो जो है देखा, और कुछ समय बाद भी वो अपने पिता के पास गई। उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी, चंद्रमा जो है हमसे तो जो है प्रेम करते नहीं हैं, बात करते नहीं हैं। जब भी देखो वह रोहिणी के साथ ही बात करते रहते हैं। फिर उनकी बात को सुनकर दक्ष प्रजापति चंद्रदेव के पास जाते हैं और चंद्रदेव से आग्रह करते हैं, चंद्रमा, ये बात सही नहीं है कि आप सभी पत्नियों में भेदभाव करते हैं। सभी आपकी पत्नियां एक प्रकार हैं, तो भैया सबको एक सम्मान समझा करे करो। अब एक तो दक्ष प्रजापति, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रोधित और अहंकारी व्यक्ति। अब भैया उसका दिमाग हो तो भैया सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत तो उसके कहे से चलना पड़ेगा। नहीं तो जैसे आजकल के लाला लोग होते हैं उसी प्रकार से दक्ष प्रजापति थे। भैया अपने आगे किसी की चलने नहीं देंगे। और बात जब पुत्री की आई है तो पीछे कैसे हटे। अब दक्ष प्रजापति समझा बुझा कर जैसे तैसे चंद्रदेव को लौट आए। अब जब लौट के आ गए तो उन्होंने सोचा सारी चीज़ें हैं, ठीक हो जाएगा, क्योंकि दक्ष का तो भैया बोल वाला था। अब हुआ क्या, कुछ समय के बाद में दक्ष प्रजापति फिर दोबारा चंद्रमा देव के पास पहुँचे और फिर दोबारा समझाने लगे। अब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। अब उन्होंने कहा, दामाद जी मान जाओ। और दामाद जी ने कहा, नहीं मानूंगा। अब उन्होंने कहा, ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है, जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। तो दक्ष प्रजापति का श्राप मिलते ही चंद्रदेव तुरंत काले पड़ गए और पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सभी देव लोग में परेशान रहने लगे। पृथ्वी पर सभी लोग परेशान, देवता मुनि गण सभी परेशान हो गए। और चंद्रदेव इंद्रदेव के पास जब पहुँचे और उन्हें विस्तार से सारी चीज़ों की जानकारी दी, तो उन्होंने कहा, भैया ये तो बहुत गलत हुआ है। अब सभी देवी देवता इकट्ठे होकर चंद्रमा देवता को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। अब ब्रह्मा जी क्या कहे, भैया क्या दक्ष प्रजापति तो भैया बड़ा टेढ़ा आदमी है, तुमने पंगा ही गलती ले ली। अब वो तो ऐसा आदमी है, वो एक बार भैया किसी को कुछ बोल दे तो वह गलत ही नहीं मानता। अब इसका तो एक ही उपाय है, अब जब किसी से कुछ सुन लेता तो भैया महादेव पर डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, जाओ आनंद क्षेत्र में जाकर, अब जाके वहाँ पे कम से कम 10 करोड़ शिव मंत्रों का, महामृत्युंजय का जाप करो निरंतर खड़े होकर। भगवान शंकर ही तुम्हें इस मोक्ष से दूर कर सकते हैं, इससे मुक्ति दिला सकते हैं, क्षय रोग से। अब चंद्रमा देवता को लेकर सभी देवता जो है पहुँचे और कहते हैं उन्होंने पूजा अर्चना की तैयारी की। और चंद्रदेव ने निरंतर खड़े होकर 10 करोड़ मंत्रों का, महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया, और जिससे भोले बाबा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, बोलो भक्त क्या चाहिए। अब भोले बाबा जैसे ही प्रकट हुए, उन्होंने प्रभु के पांव पकड़ लिए, कहने लगे, हे प्रभु, मुझे इस क्षय रोग से मुक्त कर दो। भोलेनाथ को देख के चंद्रमा की आंखों में आंसू आ गए। टपा टप आंखों से आंसू बह रहे थे। बस भोले बाबा को देखे जा रहे थे और कहते, हे प्रभु, मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाइए। तो भगवान शंकर ने कहा, हे चंद्रदेव, मैं इस आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ और आपको मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कला प्रतिदिन पक्ष में क्षीण हुआ करेगी और दूसरे पक्ष में पड़ा करेगी, प्रतिदिन निरंतर बढ़ती रहेगी। इसी प्रकार से 15 दिन चंद्रमा घटता रहता है और 15 दिन बढ़ता रहता है। इसके बाद में भगवान शंकर भैया वहीं पे जो है लिंग रूप में प्रकट हुए
और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो आप लोगों को यह कथा बहुत पसंद आई होगी, आशा करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई हो। तो मैं इस प्रकार की कथाएं फिर दोबारा आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माँ भारती।